अभी तो करनी है हमें पढ़ाई, मत करो हमसे कसरत और कमाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सबको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको यह चीज जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे बिहार में चाइल्ड लेबर, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अगर हम बात करें हमारे बिहार में तो चाइल्ड लेबर की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो बाइक को उठ खड़ा हुइए, बाइक से निकलिए, शहर के बाहर जाके देखिए ईंटा भट्ठा में कि कितने चाइल्ड लेबर हैं। जाके देखिए मजदूरों में कि कितने चाइल्ड लेबर हैं। जाके देखिए तराई क्षेत्र में आरा उद्योग में कितने चाइल्ड लेबर हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारा बिहार जो है काफी लंबे समय से ग्रसित है। और उसी क्रम में दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो अब फाइनली हमारे बिहार में इन समस्याओं का समाधान मिलने वाला है, ऑपरेशन नया सवेरा। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार की एक जबरदस्त मुहिम जिसको कंडक्ट करा रही है बिहार पुलिस। क्या है यह ऑपरेशन नया सवेरा? तो आपको बताते चले, ऑपरेशन नया सवेरा एक शोषण के खिलाफ बिहार सरकार की लड़ाई है। और यह नया सवेरा मतलब यही है कि ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर में धकेले गए हैं, ऐसे बच्चे जो बधुआ मजदूरी में धकेले गए हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जिनको जबरन धकेला गया है देह व्यापार में, उन सबको एक नया उज्ज्वला देंगे, उन सबको एक नई दिशा देंगे, उन सबकी दशा को सुधार करेंगे। एक बहुत ही फेमस बिहार पुलिस का इनिशिएटिव है, क्योंकि बिहार पुलिस का मानना है कि फ्रीडम इज द फर्स्ट राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी कि हर बच्चे का पहला अधिकार होता है आजादी और सम्मान। आजादी और सम्मान कहने को एक एक शब्द है, लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए हैं। आजादी, भुखमरी से आजादी, जात पात से आजादी, जीने की आजादी, हां करने की आजादी, ना करने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना लिखना। क्योंकि इंसान शिक्षित होगा तभी अपने अधिकारों को समझ पाएगा और तभी सम्मान को वह ले पाएगा। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन नया सवेरा बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइल्ड लेबर और प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि आप सबको पता होगा कि देह व्यापार, जबरन महिलाओं को, खासकर बच्चियों को धकेला जाता है देह व्यापार में। तो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके उसको समाप्त करने के लिए, खासकर बिहार का बॉर्डर एरिया, बंगाल वाले एरिया में या नेपाल के तराई वाले एरिया में हमें इस टाइप की घटनाएं खासकर देखने को नजर आती है। और इसका एम है कि एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क जो इसमें इन्वॉल्व है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जो कि हमारे संविधान में भी, हमारे मौलिक अधिकार में भी इसका जिक्र है कि यह सरासर गलत है। तो सबसे हमारे बिहार के बेटियों को, बिहार के बच्चों को बचाना है। ऑपरेशन नया सवेरा की बात अगर हम लोग करते हैं तो वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन नया सवेरा 15 दिन का एक स्पेशल कैंपेन है बिहार पुलिस का, जिसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिला है। और इसका एम है कि हर फॉर्म के ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को, यानी कि किसी भी प्रकार के इंसान के शोषण को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाए, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है ये कोई छोटी समस्या नहीं है। क्योंकि बाल श्रम के खिलाफ अगर हम बात करते हैं कि ये भविष्य है हमारे भारत के, जब देश के लोग मिलकर साथ आएंगे तभी हम बाल मजदूरी पर काबू कर पाएंगे। अगर हमें बाल मजदूरी पर काबू करना है तो हम सबको साथ होना होगा। साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूशन, जो इलीगल प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्केस्ट्रा, छोड़िए ऑर्केस्ट्रा की बात, हम अगर बात करते हैं, आप सबने देखा होगा एक बहुत ही बिहार के फेमस सिंगर है, नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा, बीच शो में एक लड़की के साथ किस प्रकार से वो बदतमीजी करते हैं और फिर भी कई लोग उसको अच्छा बोलते हैं। बात यहां पे कोई सेलिब्रिटी कल्चर की नहीं है, बात यहां पे सेंस की है। तो सोचिए कि ऑर्केस्ट्रा जो हमारे गांव में होता है, भले ही ऑर्केस्ट्रा हमारे कल्चर से जुड़ा है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में आने वाली महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार होता होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में तस्करी के आंकड़ों की, कुछ अगर डेटा की बात अगर हम करते हैं तो जनवरी से मई 2025 के बीच लगभग 231 मानव तस्करी के मामले बिहार में दर्ज किए गए, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 231
32 मानव तस्करी के मामले, जिसमें अगर हम बात करते हैं 118 नाबालिग लड़कियां मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 506 लड़कों को बचाया गया तथा 144 तस्करों को जो कि इससे में इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन गिरफ्तार से क्या होगा? आपको एक मुहिम चलानी होगी, एक सिस्टम को बदलना होगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। और यह महज 118 या 506 लड़कों की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिनके मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। अगर हम एक और रिपोर्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी कहते हैं, इसके तहत अगर हम देखते हैं तो 260 मामलों के साथ बिहार मानव तस्करी में देश में तीसरे स्थान पर आता है, किंतु नाबालिगों को बचाने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो बिहार में काफी हद तक बिहार सरकार इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक डेटा है या इसका क्या अगर हम बात करते हैं तो रेस्क्यू को मतलब इसका एक लक्ष्य जो हमने रखा है, यह लक्ष्य रखा है ऑपरेशन नया सवेरा का कि जो विक्टिम है उसको रेस्क्यू करना, यानी कि पीड़ितों को मुक्त कराना। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, जो मुक्त हो गए हैं उनको वापस से नया काम देना, उनको वापस से सर्वाइवल, जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रोस्टिट्यूशन में लिफ्ट है, वो मजबूरी से ही कर रहा है तो उसको एक नया रोजगार देना। कोई बच्चा अगर चाइल्ड लेबर में है तो उसको एक वहां से निकाल करके एक अच्छा रोजगार देना। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन देना ताकि आने वाले वक्त में कोई हिम्मत भी ना कर सके इस टाइप की घटनाओं में इन्वॉल्व होने के लिए। कोऑर्डिनेशन करना, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाना कि ये करना गलत है और आपके सामने अगर ऐसा हो रहा है तो आप सूचना दीजिए हमें। साथ ही साथ जेंडर एंड ट्रांस सपोर्ट, यानी कि ट्रांस वुमेन हेल्पलाइन डेस्क की भी स्थापना, क्योंकि इस टाइप की घटनाओं में ज्यादातर आप देखिएगा जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, एक तो हमारा समाज उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो हंसी मजाक जोक से अलग हटकर है ट्रांस महिलाएं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग हिजरा कहते हैं। हिजरा सुनते ही आपके दिमाग में हंसी आई होगी, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, इट इज अ वेरी सीरियस इशू। हम अगर इस इशू को नहीं रिजॉल्व करेंगे तो कौन करेंगे? हम अगर नहीं बताएंगे कि आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, जब बिहार सरकार हर जगह हर मुकाम पे उनको मुहिम दे रहा है कि आप आइए क्योंकि आपका स्वागत है, जॉब में आइए, और हर जगह रिजर्वेशन के लिए कह रहा है, तो क्यों नहीं वो आ रहे हैं? तो हमको इसके अगेंस्ट एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाना चाहिए ताकि लोग उससे जुड़ सके। बिहार में तस्करी विरोध की बात करते हैं तो जिला स्तर पर इसको फैलाया गया है। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध समिति, मानव तस्करी विरोध कार्बल, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इसका गठन किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स, जो कि गोपनीय सूचना यानी कि कॉन्फिडेंशियल सूचना के आधार पर छापा लगाएगा और छापा करने के बाद बचान अभियान से संचालित करेगा। साथ ही साथ जो सीमावर्ती एरिया है, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार की, तो बिहार में जो भी तस्करी होके जा रहा है, नेपाल की तरफ जा रहा है या बंगाल की तरफ मुख्यतः जा रहा है, तो यहां पर भी इस प्रकार के अभियान को संचालित जो है आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनसे बचाया जा सके। इसके अलावा बिहार में तस्करी विरोधी तंत्र है, यानी कि बचाए गए जो पीड़ित है, जिनको बचाया गया है, उनका पुनर्वास जो है वापस से, यानी कि अगर हम उसको कह सकते हैं कि वापस से उनको डेवलप किया जा रहा है और बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से उनको डेवलप किया जा रहा है और वापस से उनको रोजगार दिया जा रहा है। और मानव तस्करी से निपटने की जो चुनौतियां हैं उसमें जो है खासकर अगर हम बात करते हैं जो सीमा बल है वो काफी हद तक अहम योगदान निभाई कर रही है। इसके अलावा वो जो है और समाज में अंदर एक अवेयरनेस डालने की, कोई अगर वहां से आ रहा है तो उसके साथ जो है किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना कीजिए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी मजबूरी में वहां तक गया हो। साथ ही साथ बिहार में तस्करी विरोधी तंत्र की बात अगर हम करते हैं तो बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार या बिहार राज्य सड़क और रेलवे मार्गों पर स्थानीय कर्मियों की तैनाती पर पीड़ितों की पहचान कर रहा है और साथ ही साथ एनजीओ, पुलिस और कल्याण विभागों के साथ मिलकर के उसको सशक्त बना रहा है, एक मजबूत नेटवर्क बना रहा है कि इसके कोर तक पहुंचा जा सके और उसके कोर से पहुंचा जाकर के इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसके साथ ही साथ लोगों के अंदर एक जन जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, पीड़ितों के एक कह सकते हैं कि पुनः एकीकरण में सहायता और पुलिस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि होटलों पे रेड्स करना, ऑर्केस्ट्रा पे करना, देखना कि क्या उसका मन है या नहीं है, क्या वहां पर कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई लीगल एक्शन जो है कोई अगर ले रहा है तो उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन देना ताकि आगे से वो हिम्मत ना करे, अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें जो है इसकी सुविधा जो है। और साथ ही साथ बिहार सरकार ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत बिहार पुलिस इतना सब कुछ कर रहा है।
इसके अलावा कुछ एक्शंस भी दिए गए हैं, यानी कि इसका आउटकम भी निकला, इसका फायदा भी निकला है। 112 यानी कि जिसमें से 41 लड़कियां, 64 लड़के और 7 महिलाएं थी, इसको बचाए गए। इसके अलावा जो तस्कर है उनको गिरफ्तारी हुई। बच्चे जिनको बाल श्रम से मुक्त किया गया है वह है 63। साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप जो कि लगभग 1016 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप जो थे उनको बंद कराया गया, जो कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। आपको बताते चले हमारे भारत के संविधान में या भारत के कानून में कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। इसकी बात अगर हम करते हैं तो इमोरटल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके साथ प्रोविजन फॉर अ किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर्टिकल नंबर 23 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर के बारे में, वो सारे के सारे चीज जो है इसका बताते हैं कि ये कितना अमानवीय और लीगली भी कितने तरीके से यह गलत है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे अगर हम बात करते हैं तो हिडन एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक नेटवर्क, ये बड़ा चैलेंज था। फियर एंड सोशल स्टिग्मा अमंग द विक्टिम्स के अंदर एक डर था कि भाई बेइज्जती का डर था कि हम वहां पे गए, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो एक होता है ना समाज में कि समाज उसको हीन भावना से देखता है। इसके साथ साथ जो है रिहेबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई किसी को हमने वहां से मुक्त कराया, कोई प्रोस्टिट्यूशन के मामले से किसी को मुक्त कराया, अब मुक्त कराने के बाद हम आगे क्या करें, इसका फ्रेमवर्क हमारे पास बेहतर तैयार नहीं है। जुडिशियल प्रोसेस हमारा समझ लीजिए कि थोड़ा स्लो है। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग रूट जो है, यानी कि जो राज्य के बीच का जो ट्रैफिकिंग रूट्स है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग रूट जो है वो कैसा है, इसके बारे में भी हम लोग को देखना है। साथ ही साथ फ्यूचर स्टेप्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो फ्यूचर स्टेप्स हमारा क्या है, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, नॉट जस्ट शॉर्ट कैंपेन, यानी कि छोटा कैंपेन नहीं, जरूरत है हमको एक लंबा चौड़ा एक कैंपेन लेके चलने का, जो कि एक अल्टरनेट लोगों के अंदर आए, हर रोज इसके ऊपर चर्चा हो। जैसे जात प्रथा को खत्म होना चाहिए, हर रोज कहीं ना कहीं चर्चा होती है, जाति प्रथा खराब है, वैसे इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए, ना कि 15 दिन का कोई कैंपेन होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन विद एनजीओ के साथ एक स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लोगों के अंदर स्किल ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके, इनहैंस कर सके। फास्ट ट्रैक ट्रैक होना चाहिए कोर्ट, जैसे रेप विक्टिम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, इसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। अवेयरनेस स्कूल और म्युनिसिपैलिटी में एक अवेयरनेस होना चाहिए ताकि लोग जो हैं जागरूक हो। लेकिन हालांकि ऑपरेशन नया सवेरा जो है, एक अगर हम बात करते हैं कि बिहार की ओर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एक नया सवेरा एक ऐसे बिहार की ओर कदम है जहां हर बच्चा स्वतंत्र होगा, शिक्षित होगा और सम्मानपूर्ण जीवन को जी सकेगा। आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन नया सवेरा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर से इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 स्टेटमेंट है, देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसमें से सही है। इसके अलावा एक मेंस आंसर राइटिंग में मैंने आपको दिया है कि ऑपरेशन नया सवेरा क्या है, बिहार में बाल श्रम, मानव तस्करी और यौन शोषण से निपटने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए और ऐसे अभियानों को दीर्घकालीन सफलता के लिए उपाय सुझाइए। यह आपको 1.5 पेज में लिखना है, और 1.5 पेज में या फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी लिख सकते हैं, या फिर इस टेलीग्राम ग्रुप को आप स्कैन करके या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख करके आप इसका जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स यही मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारा आरंभ 11.0 बैच है जो कि आपके समक्ष हाजिर है, और यह बैच में एडमिशन जो है हमारा बंद होने वाला है। तो इस बैच में एडमिशन जो है आज ही बंद होने वाला है, तो सारे के सारे बच्चे जाएंगे इस बैच में इनरोल कर लीजिएगा। आरंभ 11.0 बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए, तो आपको बताते चले। तो सबसे पहले आइए जरा देखते हैं इस बैच के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर जाना होगा स्टडी IQ के ऐप पर। तो जैसे आप यहां पे गए स्टडी IQ, जैसे मान के चलिए कि आप गए यहां पर स्टडी IQ, यहां पे आपको जाना है सर्च में, ये पे बोल ही देता हूं स्टडी IQ। चले कोई नहीं, आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा।
इस स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आपको जाने के बाद आरएम 11.0 बैच मिलेगा। इस आरएम 11.0 बैच में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें आपको 10,000 MCQ जो कि आपके प्रीलिम्स बैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स में आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो इस कोर्स में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड क्लासेस में कराई जाएंगी। आपके समक्ष पूरे फैक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को पढ़ा करके उससे रिलेटेड जो आंसर राइटिंग होगा उसको भी आपको कराया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कोर्स में आपको मेंटरशिप मिलता है जो कि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होता है। और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए और स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के इस कोर्स को अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री काउंसलिंग सेशन लेना हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, उस पर आप लोग कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।